नमस्कार, मैं भोला यादव बलिया जिला से। साथियों, आज हम आप लोगों को मानव में पाचन बताने जा रहे हैं। ठीक है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होती है, इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक और चीज है, आप लोग हमारी वीडियो जब देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के यहाँ शेयर करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंच सके और इसका वो लाभ उठा सके। ठीक है, शेयर जरूर करें आप। तो हम मानव में पाचन के बारे में बता रहे थे कि बच्चे देखिए, हम जानते हैं कि भोजन हमारे तीन ही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख में आता है। तो जब मुख में भोजन जाता है तो वहां पे हमारे मुख में दांत होते हैं, जीभ होती है। दांत का कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, पीस कर उसे बारीक बनाना। उसके बाद से जो हमारे मुख में लार होता है, उसका मुख्य कार्य होता है भोजन को गीला करना, लसलसा बनाना। और अगर भोजन कार्बोहाइड्रेट युक्त है तो उसका डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। जैसे लार में एक एंजाइम्स होते हैं टायलिन, वह भोजन को वहीं से पचाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जिसके कारण वह भोजन जो है हमें कार्बोहाइड्रेट स्वीट लगता है। यहाँ से जब भोजन हमारा इस नली के द्वारा, ठीक है, ग्रसनी के द्वारा आता है यहाँ पे, तो घाटों में इस तरह का यह एक भाग होती है जिसमें 7 छिद्र होते हैं घाटों में, है ना। और यह ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो गेट होता है वहां पर इस प्रकार का बना रहता है। इस तरह से जाते हैं, इस तरह से होता है और एक को हटा कर देता है, दूसरा ब्लॉक कर देता है। उसी तरह से भोजन नली और वायु नली वहीं से अलग होती है। ठीक है, इस घाटू के यहाँ से ही वायु नली अलग, यानी हवा फेफड़े में जाता है और भोजन आमाशय में पहुंचता है। वो इस सिस्टम से कार्य करते हैं कि जब हवा जाती है तो यह आमाशय के नली को बंद कर देता है और भोजन जो है वह सीधे एयर जो है फेफड़े में पहुंचता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह फेफड़े के वायु नली को बंद कर देता है और भोजन जो है सीधे आमाशय में पहुंचता है। ये हमारे घाटू का मुख्य कार्य होता है। उसमें 7 छिद्र होते हैं जो बोलने में हेल्प करता है। इसको देखिए आप, ठीक इसी का नकल जो है पीपी, बांसुरी या पिपीहिरी जब हम बजाते हैं तो देखे होंगे उसमें छिद्र होता है और उस छिद्र को ही जब हम हवा का प्रेशर मारते हैं तो उस छिद्र के द्वारा जो है गीतकार जो है अपनी ध्वनि को निकालता है जैसा उसकी इच्छा होती है। तो यानी हमारी ध्वनि जो है इस लैरिंग्स पर, घाटू पर निर्भर करता है। घाटू में छिद्र जितने ही अच्छे होंगे साउंड उतना अच्छा आएगा। ठीक है, और अगर छिद्र अच्छा नहीं है तो आवाज जो है डिफरेंस होगी, क्योंकि बोलने में हमारी जीभ और दांत का भी बड़ा रोल होता है। तो बांसुरी इसी के अगर देखा जाए तो बांसुरी जो बजाई जाती है, पिपीड़ी बच्चों को दिया जाता है, वह इसी घाटू के ही नकल पे उसको तैयार किया गया रहता है। इसके बाद से भोजन जो है ओइसोफेगस से होकर के स्टमक में आता है, पेट में। इस स्टमक में दीवाल जो होती है, मोटी दीवाल होती है एक ऐसे, ठीक है, और इस दीवाल में 3 तरह के एंजाइम्स का स्राव होता है। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है रेनिन और चौथा होता है जठर लाइपेज। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम भोजन के बारे में बताएंगे आपको
कि जब भोजन हमारा अमाशय में आता है तो इसकी दीवार से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और वह भोजन को अमाशय में सड़ने से गलने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है, और भोजन को अम्लीय कर देता है। अम्लीय करने के कारण ही भोजन सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। जैसे आपको बताएं, सिरका एसिटिक अम्ल है और सिरके को जब हम अचार में डालते हैं तो यही कारण होता है, उसके अम्लीय गुण के कारण ही सिरके में कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं। अगर उसको हम ज्यादा देर रख देते हैं और उस अम्ल यानी सिरके नहीं डालते हैं, अगर डाला हुआ सिरके का अस्तित्व उसमें समाप्त हो जाता है तो बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये गुण आप समझ सकते हैं कि HCl जो है भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर नष्ट कर देता है, अर्थात भोजन को शुद्ध कर देता है। दूसरा जो है, इसके दीवार से सिक्रीशन होने वाला होता है पेप्सिन, और यह पेप्सिन जो है प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन करता है। एक चीज को हमने अपने को बताया है कि माउथ से मुख कैविटी से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो रहा है, अमाशय में, और इसको डाइजेस्ट करने वाले पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन जो होते हैं वह प्रोटीन, जैसे दाल वाले प्रोटीन, वनस्पति जो प्रोटीन होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम जो है पेप्सिन करता है। रेनिन जो होता है सिर्फ दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, यानी दूध में केसिन नाम का, देखेंगे आप लोग, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसी प्रोटीन के कारण जानवरों का दूध जो होता है वो सफेद होता है, और इस प्रोटीन को पचाने का काम रेनिन करता है, और रेनिन जो है इसको पचाता है और यहाँ से दूध का, यानी इस दूध के प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। जठर लाइपेज जो होता है वो हल्की फुल्के लाइपेज जो है फैट को का डाइजेस्ट करने के से वसा का पाचन नहीं होता है, वसा का इमल्सीकरण होता है, सरलीकरण होता है, ठीक ना। तो ये जठर लाइपेज इसी के अमाशय के दीवार से ही सिक्रीट करती है और ये रिलीज होता है और फैट युक्त भोजन का हल्का फुल्का डाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन फैट का पूर्ण रूप से डाइजेशन जो होता है डियोडिनम, इसको हम हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रहणी है इसके ऊपर जो है आप देखे होंगे लीवर होता है, चलिए समझ लीजिए, कैप की तरह ऐसे संरचना होती है और यहाँ से एक नली जिसको हम लीवर कहते हैं, और इस पर पत्ती की तरह संरचना जो होती है ऐसे, इसको हम अग्न्याशय कहते हैं। अब देखिए ये दोनों इस नली के द्वारा कहाँ, डियोडिनम में, ग्रहणी में आकर के खुलते हैं और इनसे जैसे लीवर से जो है पीत रस का स्राव होता है, ठीक है, पीत रस का लीवर से, और पीत रस ही जो है लीवर से जो स्राव होता है यही फैट युक्त भोजन का डाइजेशन करता है। जिस व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे मना कर देता है कि आपको आज के बाद तेल युक्त भोजन करना नहीं है, यानी तेल युक्त वसा युक्त भोजन को पचाने वाला जो लीवर से स्रावित पीत रस है उसका स्राव बंद हो जाता है। जो अग्न्याशय है इससे जो स्राव होता है वह सिर्फ प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है। इसके बाद से यह भोजन जो है धीरे धीरे हमारी आंत में आती है, छोटी आंत में, और छोटी आंत की दीवार से भी 3 प्रकार के एंजाइम्स का स्राव होता है और उस स्राव से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन होता है, यानी पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है।
छोटी आंत में भोजन पचने के बाद छोटी आंत के दीवार के चारों तरफ पतले पतले ब्लड केशिकाएं होती हैं और वह रुधिर केशिका जो होती हैं उस बचे हुए रस को एब्जॉर्ब अवशोषित करके और हमारे शरीर के अलग शेष कोशिकाओं में पहुंचाने का काम कर देती हैं। जैसे बच्चे आपको बताएं, रसगुल्ला को रस में डाल देते हैं और उसको निकालिए और रसगुल्ले को हाथ से दबा देते हैं तो उसका रस क्या होता है, फिर निकल जाता है, ठीक ना। उसी तरह से इसमें जो रसगुल्ला है इसको ये दबा देता है, यानी भोजन रूपी रसगुल्ले को छोटी आंत जो है ऐसे उसमें चर्निंग गति होती है और उससे रस निकल करके हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत में आता है और यहाँ से आने के बाद शरीर से बाहर निकलता है जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है।